हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपने मेडिकल लेक्चर। डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक या दिल का दौरा। पूरा डिस्कस करूंगा, इसके रीजन क्या है, दिल का दौरा क्यों पड़ता है, उसकी क्या कॉजेस है और आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे और क्या मेडिसिन इमीडिएट आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, कैसे लैब टेस्ट कर सकते हो, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो, कैसे आप मरीज को पता कर पाओगे हार्ट अटैक है। वीडियो ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। डू नॉट टेक सेल्फ मेडिसिन। स्टार्ट करते हैं। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक सिंपली मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज अ मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन। सिंपल बात है, जो हार्ट अटैक होता है, दिल का दौरा या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ये एक चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति होती है। मतलब मेडिकल इमरजेंसी होती है ये। इसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी हम कहते हैं। डिटेल से बताऊंगा हिंदी इंग्लिश में आगे मैं आपको। इन हार्ट अटैक कंडीशन हार्ट मसल स्टार्ट टू डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई। एक्चुअल में अटैक होता क्या है, हार्ट अटैक होता क्या है? दिल का दौरा आने पर हृदय की मांसपेशियां करने लगती है, मतलब मरने लगती है ये, क्योंकि उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन या रक्त नहीं, आपकी जो हार्ट की जो मसल्स है, इसे प्रॉपर मात्रा में मांसपेशियों को या तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या फिर ब्लड सप्लाइंग रुक जाएगी। उस वजह से वो मरने लगती है, डाई होने लगती है, फंक्शनिंग बिगड़ेगी। तो हार्ट है अब नॉर्मल तरीके से पंप करेगा या पंप करना ही बंद कर देगा, जिसे आप हार्ट अटैक की कंडीशन कहते हो। हार्ट अटैक ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ हार्ट आर्टरी, यानी कि जो हृदय का जो दौरा होता है, हृदय की धमनियों में रुकावट के कारण पड़ता है। अब देखो, हृदय की धमनियां क्या होती है, यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे कंप्लीटली जो है आर्टरीज फैली हुई रहती है। इन आर्टरीज के अंदर या तो किसी भी कारण से, किसी भी कारण ए टू जेड क्लोट हो गया हो, या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज हो गई हो, बंद हो गया हो, उस वजह से आपका जो ब्लड है पंप नहीं कर पाएगा और आपकी जो मांसपेशियां है यहां तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा। उसकी वजह से हार्ट अटैक की कंडीशन बेसिकली पेशेंट में डेवलप होती है। आगे बढ़ता हूं कोजेस के बारे में। क्या होता है कोजेस? हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब, यानी कि यू टू ड्यू टू, ये यू टू नहीं, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है कि ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर लॉन्ग टाइम इट कैन बी कॉज हार्ट अटैक, यानी कि लंबे समय तक यदि रक्तदाब बढ़ा हुआ रहता है तो हृदय आघात हो सकता है। किसी पेशेंट में ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अगर वो मेडिसिन प्रॉपरली नहीं ले पा रहा है, मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है ब्लड प्रेशर की, प्रॉपर नहीं देख रहा है कि ब्लड प्रेशर उसका बढ़ रहा है, तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। अदर कॉजेस की बात करेंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल। सबको पता है कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो हार्ट अटैक, हृदय रोग होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट टू डिपॉजिट इन हार्ट आर्टरी, इट कैन बी ब्लॉकेज इन हार्ट अटैक, यानी कि अधिक कोलेस्ट्रॉल होने पर यह हृदय की धमनियों में जम जाता है, जो वेसल्स है, जो आर्टरीज है, उनको ब्लॉक कर देगा, ब्लड आएगा, ब्लॉकेज होगा, प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, हार्ट अटैक की कंडीशन डेवलप होती है। ओबेसिटी, मोटापा भी एक कारण है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू ओबेसिटी इंक्रीज द प्रेशर ऑन हार्ट, इट कैन बी कॉज हार्ट अटैक, यानी कि अधिक वजन होने पर हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे हृदय आघात हो सकता है। आप मोटे हो, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, मोटापा ज्यादा बढ़ गया है, आप हार्ट की एक्सरसाइज नहीं करते हो, कार्डियो नहीं करते हो, उसकी वजह से मोटा होना जरूरी नहीं है। मोटापे में अगर आप कार्डियो एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा एक्सरसाइज करते रहोगे, आपके हार्ट को पंपिंग करवाते रहोगे, उसकी लिमिटेशन तक करवाओगे, तो आपको कोलेस्ट्रॉल बीज नहीं जमेगा और मतलब आपका जो है एक्सरसाइज होती रहेगी, ओबेसिटी भी मेंटेन रहेगी, सारी चीजें होगी। स्मोकिंग की बात करूं तो धूम्रपान ड्यू टू स्मोकिंग स्टार्ट टू स्वेलिंग इन हार्ट मसल दैट कैन कॉज हार्ट अटैक। अब मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, दिल में भी सूजन आ जाती है, हार्ट की जो मसल्स है वो स्वेलोन हो जाती है। किसकी वजह से? स्मोकिंग की वजह से। लॉन्ग टर्म अगर स्मोकिंग कोई करता है, स्मोकर रहता है, उसकी वजह से भी उसको, पेशेंट को हो सकता है। अच्छा, स्मोकिंग ना भी करे तो भी कुछ ऐसी, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीजों का धुआं भी अंदर लेते हैं, बहुत जगह जली हुई जगह पे रह रहे हो, पोल्यूटेड जगह पे रह रहे हो, जहाँ पे कंटिन्यूसली धुआं आप इनहेल कर रहे हो, उसकी वजह से भी हार्ट में आपके स्वेलिंग आ सकती है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज और बता दूं, ज्यादा जली हुई जो रोटियां खाते हैं ना, उसको भी हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक बार सर्च कीजिएगा, आपको समझ में आएगा उसका एक्सैक्ट रीजन क्या है। डायबिटीज, हाई लेवल ऑफ शुगर। अब डायबिटिक पेशेंट में भी हार्ट अटैक देखे गए कि भैया हाई लेवल ऑफ शुगर कैन कॉज हार्ट अटैक। अधिक शुगर, अधिक मात्रा के कारण हृदय आघात
हो सकता है अगर आपका ज्यादा शुगर आ रहा है तब। स्ट्रेस या तनाव की बात करूं, ड्यू टू स्ट्रेस इंक्रीज द प्रेशर ऑन हार्ट दैट कैन कॉज हार्ट अटैक, यानी कि अधिक तनाव या चिंता। याद रखिएगा जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट आजकल जो रीजन बन रहा है स्ट्रेस या तनाव की वजह से। इसमें होता क्या है, प्रेशर में रहता है, टेंशन में रहता है, उसकी वजह से जो हार्ट है उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ज्यादा दबाव पड़ता है, बॉडी में ब्लड सप्लाइंग ज्यादा नीड होती है। तो उसकी वजह से क्या क्या होता है, कभी कभी पेशेंट को हार्ट अटैक डेवलप हो जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। आगे बढ़ता हूं यहां से, अब डिस्कस करते हैं जेनेटिक रीजन। अब बोलोगे अनुवांशिक कैसे हो सकता है, बिल्कुल कुछ रिसर्च में देखा गया अगर फैमिली में फादर या मदर को किसी हार्ट अटैक आया है उसको भी, बच्चे को भी चांसेस रहते हैं ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक इन फैमिली इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। देखो आएगा ये तो पक्का नहीं है, बट रिस्क रहती है कि भैया फैमिली हिस्ट्री रही है तो बच्चे को भी हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं, रिस्क रहती है, सावधानी रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है अल्कोहल। बिल्कुल अल्कोहल भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, शराब भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। अल्कोहल टेकिंग अल्कोहल डिक्रीज द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट दैट कैन कॉज हार्ट अटैक, यानी कि अधिक शराब के सेवन से आपके हृदय की जो कार्य क्षमता खत्म होती है उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं पेशेंट के अंदर। आगे बढ़ता हूं यहां से, लैक ऑफ स्लिप। आजकल की जीवन शैली में स्लिपनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अच्छा एक बार ये समझिए, ड्यू टू टेकिंग इनसफिशिएंट स्लीप दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। कम नींद लेने की वजह से हृदय रोग की संभावना ज्यादा रहती है। कुछ रिसर्च में आपने पढ़ा होगा दोपहर में कोई 1 घंटा सोता है तो उसको दिल के दौरे आने के चांसेस कम रहते हैं। क्यों कम रहते हैं, जरूरी नहीं है आप दिन में सोओगे, क्या होता है एक्चुअल में रीजन, इसका एक साइंटिफिक रीजन में बताता हूं। क्या होता है, नींद आप कोई, अच्छा आपने कोई पेशेंट देखा जो चिंता तनाव में रहता है तो उसको स्लीपिंग मेडिसिन दी जा सकती है, सेडेटिव मेडिसिन दी देते हैं जिनसे पेशेंट सोता रहता है। सोएगा तो चिंता कम करेगा, टेंशन कम लेगा, लोड कम लेगा, उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम रहते हैं। अब कोई व्यक्ति दिन में 1 घंटे भी सो लेता है ना, दोपहर में कभी भी 1 घंटे सो लिया तो उसको क्या होता है, बॉडी फ्रेश हो जाती है, रिफ्रेश लगता है, टेंशन कम रहती है, तनाव कम रहता है, चिंता कम रहती है, उसकी वजह से उसको हार्ट एकदम फ्रेश होता है। उस कंडीशन में हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ते अगर नींद नहीं लेंगे तो। और ऐसा भी नहीं है कि आप सुबह 8 बजे सो रहे हो कल 10 बजे उठ रहे हो, वो भी एक स्लीपनेस बेकार होती है। गुड स्लीप होती है, 8 से 9 घंटे भी आप सो लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 8-9 घंटे दैट इज अ सफिशिएंट नींद, है ना। एक्सरसाइज, व्यायाम की बात करूंगा, अगर इफ नॉट डूइंग प्रॉपरली, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉकिंग नहीं कर रहे, चलते नहीं है, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्लियर है, तो ये कुछ 10 कॉजेस है इंपॉर्टेंट, इनको समझना जरूरी है। मैं अब आगे बढ़ता हूं यहां से, अब देखते हैं सिम्टम्स, लक्षण के बारे में, क्या क्या लक्षण मरीज में देखने को मिलेंगे। चेस्ट पेन, छाती में दर्द। अब छाती में नॉर्मल भी दर्द हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि भैया हार्ट अटैक की वजह से भी, पर कुछ और सिम्टम भी आपको मैच करने पड़ेंगे। पेन स्प्रेड इन लेफ्ट हैंड, उल्टे हाथ में, आपके उल्टे हाथ में, यहाँ पर लेफ्ट साइड ज्यादा दर्द रहेगा। धीरे धीरे दर्द तुरंत पूरे हाथ में, यहाँ तक पूरी उंगलियों में बहुत पेन होगा, पूरे हाथ में आपको दर्द फैल जाएगा। लेफ्ट साइड पूरी पीठ पे तक दर्द है, पूरी पीठ पे बैक साइड बैक पेन होने लगेगा। ये सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक। अब नॉर्मली तो चेस्ट में कभी पेन हो गया, आप उल्टे सोए तो भी पेन हो गया, हार्ट बर्निंग हो रही है, कुछ उल्टा सीधा खा लिया, गैस बन रही तो भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। बट हार्ट अटैक के सिम्टम्स में आपको ये आइडेंटिफाई करना है, लेफ्ट साइड पेन ज्यादा होगा, पूरे हाथ तक दर्द उतरेगा, पीठ तक दर्द उतरेगा, पैरों तक दर्द पहुंच जाएगा, दैट इज अ सिम्टम। ब्रीथिंग डिफिकल्टी, अच्छा सेम सिम्टम कुछ मरीज में होती है, ब्रीथिंग सांस लेने में समस्या, कुछ में नहीं होती है, बट ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, वोमिटिंग हो सकती है पेशेंट को, टेकीकार्डिया, अधिक हृदय गति। देखो ब्रेडिकार्डिया मतलब गति का कम होना, टेकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट का ज्यादा हो जाना। डिजीनेस, मरीज को चक्कर आ सकते हैं। स्वेलिंग, उसको स्वेटिंग यानी कि पसीना आना, पूरी बॉडी में एकदम पसीने से तर हो जाएगा, पसीना निकलने लगेगा। ज्यादातर हार्ट अटैक में आप आइडेंटिफाई ऐसे कर पाओगे, पेशेंट को सडनली ठंडा टाइप का पसीना निकल रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है और हाथों में दर्द उतर रहा है, पीठ के पीछे भी दर्द आ रहा है, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं।
ट्रीटमेंट इमीडिएट में तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इकोस्प्रिन या डिस्प्रिन की जो टैबलेट आती है क्या होती है, ये एंटीकोगुलेंट टैबलेट होती है, मतलब जो ब्लड है उसको पतला करेगी, ब्लड को एकदम पतला कर देगी। जो क्लोट जो जमा है हार्ट में, इमीडिएट एक टैबलेट 2 टैबलेट देके पेशेंट को ब्लड को एकदम आप पतला कर दे, इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट देके इमीडिएट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना है। ईसीजी को करना है, ईसीजी के अकॉर्डिंग फिर देखना है क्या हार्ट अटैक है क्या नहीं, सारी चीजें डायग्नोसिस करने के बाद भी आप कर सकते हो। इसमें आगे बढ़ के डायग्नोसिस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस आप समझ लीजिए, ये समझ लिया आपको सारी चीजें क्लियर होगी। मैं आपको टेस्ट बताऊंगा जिनसे आप इजीली पेशेंट को आइडेंटिफाई कर पाओगे हार्ट अटैक के लिए। इसमें सबसे पहले मायोग्लोबिन का एक टेस्ट हम पेशेंट के अंदर करते हैं। मायोग्लोबिन का टेस्ट क्यों करते हैं और कैसे अटैक का पता लगाएंगे ये भी आप समझो। मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन होता है विच इज प्रेजेंट इन हार्ट मसल एज वेल एज स्केलेटल मसल्स। यानी कि मायोग्लोबिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि हृदय की मांसपेशियों एवं हड्डियों की मांसपेशियों में होता है, हार्ट की मांसपेशियों में भी होगा और सिंपली स्केलेटल मसल्स में भी होगा। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द मसल ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। अब करता क्या है ये प्रोटीन मांसपेशियों को सिकुड़ते समय बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है, बहुत ही जल्दी। अब आपका जो हार्ट है, हार्ट सिंपली आपका पंप करेगा तो उसको मसल्स को ब्लड की नीड होगी, ऑक्सीजन की नीड होगी, तो ऑक्सीजन डिलीवर करवाने का काम मायोग्लोबिन नाम का प्रोटीन करेगा। ठीक है, इफ एनी रीजन मसल आर डैमेज, यदि आपके हार्ट की मांसपेशियां डैमेज हो रही है, अटैक आने के चांसेस है, इन दैट कंडीशन इंक्रीज द मायोग्लोबिन इन अ ब्लड सीरम। यानी कि बोल रहा है यह किसी मांसपेशियों अगर प्रभावित हुई, आपकी हृदय की कोई मसल प्रभावित हुई है, डैमेज हुई है, उसकी वजह से आपके ब्लड में मायोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी और मायोग्लोबिन बढ़ेगा मतलब रिस्क ऑफ हार्ट अटैक हो सकता है। मायोग्लोबिन की जो बेसिकली इंक्रीज इन ब्लड अगर ज्यादा आया, इंक्रीज हो जाता है, 30 मिनट के अंदर ही आप पेशेंट का पता कर पाते हो और 1 दिन तक आपके ब्लड में रहेगा, फिर बॉडी से बाहर हो जाता है वो। आप 30 मिनट के अंदर ही पेशेंट का ब्लड टेस्ट मायोग्लोबिन करके पता कर पाओगे डैमेज हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है रैपिडली राइज इन ब्लड, यानी कि रक्त में जल्दी मिलता है मायोग्लोबिन। अगर कुछ डैमेज हुआ तुरंत ब्लड टेस्ट करोगे आपको मायोग्लोबिन बढ़ा हुआ आएगा। इसके अलावा सेंसिटिव मार्कर होता है, यह बहुत ही सेंसिटिव होता है, नॉन स्पेसिफिक या हृदय रोगों के लिए विशिष्ट नहीं है, आप कर सकते हो ये टेस्ट के साथ में कुछ और भी एडिशनल। क्यों मैंने बोला मायोग्लोबिन हृदय में बनता है डेफिनेटली, साथ में आपकी मांसपेशियों दूसरी मांसपेशियों में भी बनता है हार्ट के साथ में, बट इसके साथ में कुछ एडिशनल टेस्ट भी आप करवाओगे, आगे बताता हूं। नॉर्मल रेंज बात करूं तो 5 से 70 mcg पर लीटर इसकी वैल्यू आती है लैब के अंदर, लैब टू लैब वेरी हो सकता है। ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन टेस्ट आप मायोग्लोबिन के साथ ही करवाओगे। ट्रोपोनिन जो होते 3 प्रकार के होते हैं, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन सी होता है यह हृदय एवं हड्डियों की मांसपेशियों में बनता है, स्पेसिफिक नहीं है हृदय के लिए। बट ट्रोपोनिन टी यह हृदय की मांसपेशियों में ही बनता है, ट्रोपोनिन आई यह हृदय की मांसपेशियों में रहता है। यानी कि ये ट्रोपोनिन टी और जो ट्रोपोनिन आई है, ये टेस्ट आप करके पेशेंट को पता करवा पाओगे कि उसको हार्ट अटैक के रिस्क तो नहीं है, हार्ट अटैक आने वाला तो नहीं है, कोई चांसेस तो नहीं है। Troponin T and I is also called cardiac troponin because it is a very specific and very sensitive for the heart disease। यानी कि ट्रोपोनिन T और I ये दोनों ही कार्डियक ट्रोपोनिन कहा जाता है क्योंकि यह हृदय रोगों के लिए बहुत ही विशिष्ट होते हैं, स्पेशल होते हैं, तो इनका टेस्ट आप करके पता कर पाओगे। बेसिकली बात करूं ट्रोपोनिन टी जो है 2 से 4 घंटे में आपके ब्लड के अंदर आ जाता है और 10 दिन तक आपके ब्लड के अंदर रहता है, स्पेसिफिक होता है, आप पता कर पाओगे। रैपिडली राइज बहुत जल्दी बढ़ता है, स्पेसिफिक होता है, सेंसिटिव होता है, या ज्यादा समय तक रक्त में रहता है, यानी कि 10 दिनों तक रहता है। 10 दिनों तक भी आप पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवा के पता कर पाओगे। पेशेंट का ब्लड टेस्ट आप करवा के भी देख सकते हो कि उसको रिस्क ऑफ हार्ट अटैक तो नहीं है। नॉर्मल रेंज की बात करूंगा तो 0 से 0.04 Ng पर ml होता है। ट्रोपोनिन टी की 0.01 से लेकर Ng पर ml होता है, इतना रहना चाहिए। अगर बड़ा हुआ आ रहा है मतलब हार्ट अटैक के चांसेस पेशेंट में ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है इसमें CKMB क्रेटिनिन काइनेज मायोग्लोबिन बाइंडिंग टेस्ट होता है। इट इज एंजाइमेटिक टेस्ट विच इज प्रेजेंट इन हार्ट मसल। CKMB स्पेशल टेस्ट है जो कि पेशेंट में करके आप पता कर पाते हो।
प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रेक्शन। काम क्या है इसका भैया, क्रेटिनिन काइनेस का, ये आपकी जब हृदय पंप करता है तो ऑक्सीजन देता है, और पंपिंग गड़बड़ करेगा तो सीकेएमबी का वैल्यू ज्यादा आएगा मतलब हार्ट हृदय रोगों को चांसेस ज्यादा है। इट इज स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस ऑफ हार्ट अटैक, यह विशिष्ट होता है, स्पेशल टेस्ट है जिससे आप हृदय के दौरे यानी कि दिल के दौरे का पता कर पाओगे। एक और टेस्ट में इसमें सीकेएमबी में बढ़ता हूं, 2 घंटे से 4 घंटे में ब्लड में आ जाता है, 3 दिन तक रहता है। स्पेसिफिक पॉइंट है, नॉर्मल रेंज याद रखना 5 से 25 इंटरनेशनल यूनिट आईयू यूनिट पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू रिपोर्ट के अंदर आती है। एक होता है एंटी प्रो बीएनपी, एंटी प्रो एन टर्मिनल प्रो एन नाइट्रोयूरिक पेप्टाइड, ये भी स्पेशल टेस्ट, इट इज हार्मोनल टेस्ट होता है, सिंथेसाइज होता है हार्ट में, आपकी हृदय के अंदर ही ये टेस्ट बनता है, तो आप टेस्ट कर पाओगे इसको। हाई लेवल ऑफ दिस हार्मोन्स इंडिकेट दैट हार्ट इज नॉट प्रॉपरली पंपिंग। अब आपको ये देखना है कि भैया मरीज का हृदय पंप ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए आप ट्रोपोनिन एंटी प्रो बीएनपी टेस्ट करवा सकते हो। इट इज इंक्रीज ड्यूरिंग द हार्ट फेलियर, जब मरीज का हार्ट फेलियर होता है उस कंडीशन में होता है ये इंक्रीज लेवल इसका। 125 pg/ml इसका जो नॉर्मल वैल्यू लैब के अंदर आता है, बाकी लैब टू लैब वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे। डिटेल से अगर आप पढ़ना है, इंडियन मेडिकल लेक्चर एप्लीकेशन डाउनलोड करो। आप प्रैक्टिशनर हो, डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, नर्सिंग स्टाफ हो तो ये कोर्स खरीदो, 1 साल की वैलिडिटी है, कुछ सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, बीमारियों की बुक भी हम देते हैं आपको पीडीएफ के रूप में, एप्लीकेशन में ही मिलेगी, डाउनलोड फोटोकॉपी आपको करवाना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, भेजोगे तो हम हाई लिख के भी आप भेजोगे तो लिंक हम आपको दे देंगे। यूट्यूब पे भी अभी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स ओपन करके देखो, वहां पर भी इस कोर्स की लिंक आपको मिलेगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बेसिकली प्रोवाइड होता है। ये एप्लीकेशन है हमारी प्ले स्टोर पर, इंडियन मेडिकल लेक्चर, डाउनलोड आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।